आइए मैं स्वागत करता हूं हमारे मध्य में बहुमुखी प्रतिभा संपन्न सुविख्यात विदुषी, लेखिका, कवियत्री, समाज सेविका और बहुत सारे गुण उनके हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व है। आप हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। मैं उनका जुड़ने के लिए हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप इस कार्यक्रम से नियमित जुड़ करके हमें काव्यमय कठोपनिषद की कथा का श्रवण करा रही हैं। और विगत 2 कड़ियां हमने काव्य में कठोपनिषद कथा की सुनी है। आज उसका भाग 3 है। पिछली बार इतना आनंद सुनकर के आया, मैंने बाद में भी उसका रिकॉर्डिंग को सुना और वास्तव में बहुत ही अच्छी शैली में, बहुत ही सरस और बहुत ही रोचक शैली में आप उस कथा को हमारे बीच में पहुंचा रही हैं। आइए, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप उसका आगे की जो अपना प्रवाह है उसको आप प्रारंभ करें। काव्य में कठोपनिषद कथा को आदरणीय विमलेश बंसल जी, आपने पीछे वैक्सीनेशन भी कराया है, थोड़ा स्वास्थ्य आपका गड़बड़ भी हुआ, लेकिन परमपिता परमात्मा की अनुकंपा है कि हमारे इस कार्यक्रम के लिए आपका स्वास्थ्य अब ठीक है और आप आज ये कथा सुना पाएंगी। और आपको एक बार मैं बधाई भी दूं, आपको जो बड़ा वाला सत्यार्थ प्रकाश है उसकी प्रति आपको प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए आप अपनी कथा को प्रारंभ करें आदरणीय आचार्य विमलेश बंसल जी। प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायो तते नमः आसीनायो ते नमः। फरीदाबाद से चल रहा ये कार्यक्रम हम सभी तक पहुंच जाता है और जाने कब 1 सप्ताह पूरा व्यतीत हो जाता है। और मुझे तो जैसा ध्यान है, जैसा पता लगा है कि रविवार को भी आपका कार्यक्रम रहता है। भाई जितेंद्र तायल जी बहुत ही सुंदर तरीके से, जो कि मंत्री हैं आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद से, और इस वेबिनार को अपने घर की स्थिति परिस्थितियों के बीच में भी इतने सुंदर ढंग से चला रहे हैं, स्थित प्रज्ञ होकर के चला रहे हैं। ऐसे भाई के पूरे परिवार के लिए मैं उत्तम स्वास्थ्य की और लंबी आयु की कामना करती हूँ, विशेष आशीर्वाद पूरे परिवार पर। और दूसरी बात, इनको हार्दिक बधाई भी देती हूँ, शुभकामनाएं भी देती हूँ और धन्यवाद और साधुवाद के पात्र तो आप हैं ही। मैं तो सभी के लिए कहती हूँ, जितने भी भाई बहन हैं, ये बीड़ा जो जिन्होंने भी उठाया हुआ है बहुत ही वास्तव में ये काबिले तारीफ है। और इसी तरीके से हम इस अपनी वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हमारे मध्य में भाई अवनीश मैत्री जी भी जुड़े हुए हैं, जिनका कि अपना भी वेबिनार अलग से चलता है। उनके लिए भी मैं नमन वंदन करती हूँ। और अभी हम जिन भजनोपदेशकों के और प्रवचन कर्त्री बहनों के प्रवचन और भजन सुन रहे थे, अति सुंदर वाणी में, उत्तम वाणी में, परमात्मा की वाणी में, ऐसी बहनों को भी नमन वंदन अभिनंदन। और साथ साथ जहां जहां से भी जितने भी मेरे भाई बहन, चाहे वो परिचित हैं चाहे अपरिचित हैं, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई अपरिचित रहा होगा, तो सभी के लिए मेरा हृदय से नमन वंदन और अभिनंदन। और आइए मैं अब ये नमन वंदन अभिनंदन करते हुए सभी को अपनी बात के लिए आगे प्रेरित करती हूँ कि देखो, हम ये कठोपनिषद की कथा कर रहे हैं। वास्तव में कठ ऋषि ने हमारे लिए बड़ा भारी त्याग किया, कठिन तपस्या की, जिसके कारण आज उनके इस कार्य को हम आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे कठिन ऋषि के द्वारा जो की गई कठिन तपस्या है वो व्यर्थ न जाए, हम लोग भी उससे अपना जीवन बनाना सीखें कि उस किस तरह से कठिन ऋषि ने हमारे समक्ष यह तपस्या अपनी रखी है, किस तरीके से ये संवाद रखा है, चाहे वह पिता पुत्र का हो या गुरु शिष्य का हो। तो आज हम समझेंगे, हमारे 2 भाग हो चुके हैं, जिनमें से हमने 4 वल्लियों को पूरा कर लिया था। पंचम वल्ली की हमने शुरुआत कर दी थी, प्रारंभ कर दिया था।
आज हम उन 5 और 6 2 वल्लियां इसमें और बची हैं, क्योंकि टोटल कुल मिला करके इसमें 6 ही वल्लियां हैं। और 6 वल्लियों में पूरे जीवन का रहस्य, पूरी जीवन यात्रा का वृत्तांत आ जाता है कि किस प्रकार से व्यक्ति को ब्रह्मचर्य आश्रम से और संन्यास आश्रम तक की यात्रा करनी चाहिए, और किस तरह से इस भोगवादी संस्कृति से योगवादी संस्कृति की ओर पहुंचना चाहिए, किस तरीके से इस अविद्या से विद्या की ओर पहुंचना चाहिए, किस तरीके से इस कर्म के द्वारा कर्म करते हुए ज्ञान की ओर लौटना चाहिए, किस प्रकार से इस प्रकृति से परमात्मा की ओर लौटना चाहिए। तो ये पूरा संदेश इस कठोपनिषद के भीतर आ जाता है। चारों वेदों का सार इसके भीतर आ जाता है, उपनिषदों का भी मैं कहती हूँ सार आ जाता है, और यजुर्वेद का एक मंत्र जिसके ऊपर ये पूरा कठोपनिषद है, आप अचंभा करोगे, ईशावास्यमिदं सर्वम, वो परमात्मा कण कण में व्याप्त है। तेन त्यक्तेन गीता, उसको त्याग पूर्वक इस संसार का भोग करें और उस योग की ओर बढ़ते हुए उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करें। कर्म करते हुए सुंदर 100 वर्ष तक की आयु तक इस जीवन को जिए, और इससे भी अधिक परमात्मा तू हमको श्वास देना, तो परमात्मा तेरे ही रंग में रंगे हुए इन श्वासों की यात्रा को हम पूरा कर सकते। कुछ इस प्रकार का वर्णन हमने इसमें समझा है। तो थोड़ा सा मैं रिवीजन के तौर पर कहना चाहूंगी कि जैसे पहले हमने प्रारंभ किया था पहली बल्ली में, बाजश्रवा का सर्ववेद यज्ञ करना, बूढ़ी गऊओं का दान करना, नचकेता की बात को न मानने पर नचकेता को यमाचार्य के पास पिता द्वारा बाजश्रवा द्वारा पहुंचा देना, अर्थात कह दिया कि जा मैंने तुझे यम को दे दिया, मृत्यु को दे दिया। और मैंने आपको मृत्यु का अर्थ बता ही चुकी हूँ, मुझे लगता है वही भाई बहन है, अगर कोई 1-2 नए और भी जुड़े हों तो उनके लिए भी फिर मैं कह देती हूँ, आचार्यो वही मृत्यु। मृत्यु वह होती है जो कि हमारी वासनाओं को, कुवासनाओं, दुर्व्यसनों को, है ना, बुरे संस्कारों को मार करके अच्छे संस्कारों से, ज्ञानवान संस्कारों से भर देती है। तो यमाचार्य के घर पर वो जाकर के 3 दिन रहता है, यमाचार्य की प्राप्ति नहीं होती, वो कहीं बाहर गए हुए होते हैं। 3 दिन भूखा रहने पर उसके बाद में यमाचार्य आते हैं, 3 वर कहते हैं कि 3 वर मांगिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति अतिथि स्वरूप घर में आता है वह अगर भूखा लौट जाता है तो उसके पुण्य अर्थात यजमान के पुण्य वह अतिथि ले जाता है और आप अपने पाप वह छोड़ जाता है। ऐसी शास्त्र के अनुकूल जो मान्यता है, ऐसी वास्तव में इससे अतिथि सेवा का भाव जागृत होता है। तो यह भाव भी हमने सुना काव्य के द्वारा। तो अब 3 वरों में से 2 वर हमारे हो चुके थे। पहला वर था नचकेता ने मांगा था कि मेरे पिताजी वीत मन्यु हो जाएं, अर्थात मन्यु कहते हैं उचित क्रोध को। एक होता है सामान्य क्रोध जो किसी के ऊपर कभी भी आ जाता है, व्यर्थ ही आ जाता है। एक होता है उचित क्रोध जो जरूरत पड़ने पर ही, जहां आवश्यकता है, जिससे सबका हितार्थ है, अर्थात जिससे सबको लाभ मिलता है, ऐसा मन्यु। तो ऐसा कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे यम को दिया, तो मैं चाहता हूं कि उनका जो मन्यु है अर्थात उचित क्रोध है वह हो जाए, अर्थात वो इससे भी पार चले जाएं, तो मुझे स्वीकार कर लें जब मैं जाऊं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु कह दिया, और उनको अपने पिताजी की शरण भी बाद में प्राप्त हुई ज्ञान लेने के पश्चात। और दूसरा बार उन्होंने मांगा कि स्वर्ग का रहस्य क्या है, तो उसमें 4 आश्रम और 3 संधियों की बात आई थी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन 4 आश्रमों की 3 संधियां। क्या? पहली संधि, जब व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है तो वो ज्ञान करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, उस ज्ञान को लेकर के वो गृहस्थ में पहुंच करके कर्म में उतरता है, अपने जीवन की यात्रा का प्रारंभ करता है। एक की जगह पर 4 प्राणी वो हो जाती है। उसके पश्चात उस अनुभव को लेने के बाद में फिर वो भक्ति में उतरना चाहता है, तो एक संधि वहां पैदा हो जाती है। उसके बाद में वो परमात्मा भक्ति में पूरी तरीके से आनंद में विभोर होना चाहता है, समाधि को प्राप्त करता है और मोक्षानंद को प्राप्त करता है, तो वो आगे की संधि वो संन्यास आश्रम में पहुंच करके ही प्राप्त हो सकती है। न वो ब्रह्मचर्य में प्राप्त होगी, न वो गृहस्थ में प्राप्त होगी, न वो वानप्रस्थ में प्राप्त होगी। यहाँ से ये आश्रमों का ईश्वर ने जो निर्धारण हमारे लिए किया है, ये क्रमशः बढ़ने के लिए किया है। तो हम इस ज्ञान को, कर्म को और इस भक्ति को समझें, इन 3 अग्नियों में तपने वाले बने। ये 3 अग्नियां ही 3 मंजिल हैं और यही 4 लोक हैं। इसका आगे भी वर्णन आएगा। आगे कहा दूसरी बल्ली में श्रेय प्रिय का भेद बताया। श्रेय मार्ग कौन सा होता है? अच्छे मार्ग को श्रेय मार्ग कहते हैं। प्रिय मार्ग कौन सा होता है? जो कि हमें इस बंधनों में बांधने वाला होता है, इस संसार का चक्र लगाने वाला होता है, उसको प्रिय मार्ग कहते हैं। हर व्यक्ति आज प्रिय मार्ग की ओर ही बढ़ रहा है। तो हम सभी को अगर ईश्वर का आनंद प्राप्त करना है, समस्त दुखों से निवृत्ति करनी है, तो अत्यंत पुरुषार्थ अर्थात कठिन तपस्या, विद्या योग से के तप को तपना ही पड़ेगा। फिर आगे बताया था इसमें
कि जब वो वर मांग रहा था तो तीसरी प्रश्न का वो उत्तर चाह रहा था, तो कहा तू ये ना पूछ मुझसे नचिकेता, तू मेरे से अप्सराएं मांग ले, महल कोठी दुकान मांग ले, हीरे जवाहरात मांग ले, घोड़े गाड़ी मांग ले, बंगला मांग ले, चक्रवर्ती सम्राट तक का तू राज्य मांग ले, लेकिन ये मत पूछ, ये तीसरा प्रश्न मत पूछ कि मृत्यु का रहस्य क्या है, मृत्यु के बाद ये जीवात्मा कहाँ जाती है। तो इस प्रकार का वर्णन भी हमने इसमें सुना था। आगे हमने इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में भी अच्छे प्रकार से प्रकाश डाला गया था। बोध और प्रतिबोध में अंतर क्या? बोध कहते हैं इस संसार के सामान को, सामग्री को देख करके बोध करना, पति को, पुत्र को, परिवार को या संसार की अन्य वस्तुओं को बोध करना। प्रतिबोध अर्थात उल्टा लौटाना बोध की ओर, अर्थात अपनी इंद्रियों को ईश्वर की ओर लौटा लेना, आत्मा की ओर लौटा ले जाना। प्रतिबोध को भी हमने इसमें थोड़ा सा समझा था। उसके बाद में हमने शरीर एक रथ है, आत्मा इस रथ पे बैठा हुआ सवार है, रथी है, और बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं और विषय ये सड़क है जिन पर ये इंद्रिय रूपी घोड़े सरपट सरपट दौड़े चले जा रहे हैं। उसके पश्चात हमने जाना कि अक्षर ब्रह्म है, और ये जो ब्रह्म है वो कैसे मिलता है? ये सिर्फ प्रवचन से नहीं मिलता है ना, ये कैसे मिलता है? और ना बहुत सुनने से मिलता, और ना बहुत बुद्धि से भी, तर्क से भी ये नहीं मिलता। ये तो उसी को मिलता है जिस पर परमात्मा कृपा करते हैं। और ये आप स्वामी श्रद्धानंद के प्रसंग में भी महर्षि दयानंद सरस्वती को सुन चुके हैं। तो इस प्रकार से हमको ये वर्णन सुनने को मिला। उसके बाद में उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, इसका उपदेश नचिकेता को यमाचार्य ने कर दिया। उठो, जाओ, जागो और सिद्धों के पास जाओ, जहां से तुम आत्मिक उन्नति कर सकते हो, क्योंकि आत्मिक उन्नति किए बिना परमात्मा प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो फिर कहा कि चौथी वल्ली में हमने जाना कि ये जो संसार का सुख है, जिसमें लोग सुख देखते हैं, ये तो मृग तृष्णा है। जिस प्रकार से जो हिरण होता है वो रेत को देखता है और उसमें ही वो जल का अनुभव कर लेता है कि जल होगा, जब पास पहुंचता है तब पता चलता है यहाँ पर तो कोई जल नहीं है। संसार की भी यही स्थिति है। हम लोग देखते हैं संसार में सुख, लेकिन संसार में तो सुख की जगह दुख भी मिला हुआ रहता है। वहां कोई सुख है ही नहीं, थोड़ी देर का क्षणिक सुख मिलता है, उसके बाद 4 प्रकार के दुख मिलने शुरू हो जाते हैं। मैं उनका वर्णन नहीं करूंगी क्योंकि मुझे कथा काव्य में कहनी है। आगे फिर बताया कि ये जो परमात्मा है वो कैसा है और किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार से अग्नि की रगड़ जब करते हैं, माचिस पैर जो सीख की रगड़ करते हैं तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार से परमेश्वर को विद्या और तप के द्वारा रगड़ करके, ध्यान की रगड़ के द्वारा उस ओम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। फिर बताया गया ये ओम परमात्मा है कैसा, तो कहा ये निर्मल है, धुआं से रहित है, इसमें कोई धुआं नहीं है, अर्थात भ्रम नहीं है, इसमें कोई अविद्या नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई कर्म नहीं है, न शुभ कर्म न अशुभ कर्म न मिश्रित कर्म जो कि जीवात्मा के भीतर होते हैं, और विपाक इसके भीतर कोई भी फल भी नहीं है, क्योंकि जिसके कर्म नहीं उसके फल भी क्या बनेंगे, अपने लिए जिसके कर्म नहीं होते उसके फल भी नहीं बनते, वह तो अकाम होता है, धीर होता है। तो ऐसा वो परम पुरुष है जो कि जीवात्मा से बिल्कुल भिन्न है। यह हमने जानने का प्रयास किया। आज हम आ रहे हैं 5वीं वल्ली पर। तो अब मैं काव्य से शुरू करते करते अपनी बात को कहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है 11-12 मिनट तो मुझे इसका थोड़ा सा भूमिका रखने में हो जाती है। अब आगे का मैं उठाती हूँ। तो हमारा विषय चल रहा था, हमने यहाँ पर छोड़ा था कि ये अष्टचक्र नवद द्वारा देवानाम पूरा अयोध्या, जैसा कि अभी वर्णन भी चल रहा था। सुदेश बहन जी बड़ा ही सुंदर भजन गा रही थी, उसमें ये जिक्र भी आया था, तामे ज्योति अपार। तो उसके भीतर ये हृदय रूपी मंदिर के भीतर वो ज्योति है, वो निर्मल है, वो शुभ्र है। 8 चक्रों का मूलाधार से सहस्त्रार तक ये हमारा बना हुआ है। इसके भीतर 8 चक्र हैं और 9 द्वार हैं। ये आंख, नाक, 2 कान, ये 6 हो गए, ये मुख, इस प्रकार से, और नीचे मल मूत्र त्यागने के 2 द्वार और सभी जानते हैं हम 8 चक्र और 9 द्वारों की ये एक अयोध्या, अर्थात जिसको कोई जीत ना सके, ऐसी हमारी नगरी है। और इसका विजेता कौन है? आत्मा, इंद्र है। ये इसको जीत सकता है, अर्थात मृत्यु से पार जा सकता है। इसी नगरी को महर्षि दयानंद सरस्वती ने जीत लिया था, जिनको कि मृत्युंजय दयानंद कहा गया। तो कहा, आगे देखो, काव्य से कहती हूँ। आंख, कान, मुख, नासिका, तालु, नाभि, मल द्वार, 11 द्वार का पिंजरा, तामे ज्योति अपार। निरअवयव निराकार है, नहीं उसका आकार, नश्वर देह में दिखता, एक तत्व है सार। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की।
तन नगरी का है वो वासी, उस साक्षी का जो है उपासी, उसको जान प्रबुद्ध तू जान, उस पर कृपा करें भगवान। नगर में रहते लाखों लोग, तन में करोड़ों कोष्ठक योग, नगर के जैसे मुख्य स्थान, तन में वैसे हैं संस्थान, मस्तक संचालन है करता, उसमें अज है एक विचरता, सो अज है अविनाशी सत्ता, सब जग में जिसकी गुणवत्ता। ए तद वही तद आत्मन, सुन नचिकेते धीर, हंस वसु होता वही, तजे नीर ले चीर। होता अग्नि होत्र जो, करता है चितलाय, होत्र जीव नाचिकेता, तपे तपी कहलाए। जैसे घर आगंतुक आए, कुछ दिन रहकर वापस जाए, ऐसे जीव रहे नर देह में, उड़ गया हंस मिले देह खेह में। हंस वसु होता वन जीवे, बने अतिथि अमृत रस पीवे, नर से निरसद निसद से वर्षद, वर्षद से होता है ऋतसद, व्योम चढ़े तो व्योम सद कहलाए, पृथ्वी पर्वत पर लहराए, ऋतम बृहत ईश्वर सुख राशि, सबसे ऊंची उसकी साक्षी, सबसे ऊंची उसकी साथी। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2-3 बहनों का मेरे पास फोन आया था, थोड़ा सा ये हंस वसु होता और अतिथि को आप खोल देंगे तो हमारे लिए समझने के लिए और बोलने के लिए आसान हो जाएगा। तो मैंने पिछली बार भी वैसे प्रयास किया था, पर इतना समय कम होता है तो बहुत पूरी बड़ी लंबी व्याख्या नहीं कर पाते। हंस, देखिए हंस का स्वभाव कैसा होता है, वीर क्षीर विवेकी, है ना। तो जीवात्मा के साथ भी ये मन बुद्धि इंद्रिय कर्ण मिले हुए हैं, इनके द्वारा, बुद्धि के द्वारा व्यक्ति निर्णय कर सकता है क्या मेरे लिए ठीक पथ है, क्या मेरे लिए ठीक पथ नहीं है, इसलिए उसको हंस कहा गया। जैसे हंस नीर और क्षीर में से क्षीर क्षीर को ग्रहण कर लेता है, नीर नीर को छोड़ देता है, और किसके भीतर रहता है, शुद्ध जल के। ये हमारा हंस अर्थात आत्मा, ये भी किसके भीतर रहता है, परमात्मा के भीतर रहता है। ये आत्मा अर्थात परमात्मा, इसके आत्मा के भीतर अर्थात आत्मा से भी अति सूक्ष्म परमात्मा, सूक्ष्मतम परमात्मा है, तो वो चारों ओर आत्मा के बसा हुआ, तो उसी के भीतर ये आत्मा भी परमात्मा के भीतर पड़ा हुआ है। आप हमें आप पड़ा हुआ है, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। आप व्याप्त धातु से आप शब्द बनता है, तो वो परमात्मा कैसा है, चारों ओर बसा हुआ और उसके भीतर सभी जीव पड़े हुए। तो यहाँ पर यही बताया कि जीवात्मा कैसा है, हंस है। दूसरी बात, वसु, जीवात्मा कैसा है, वसु बसाने वाला। हमारे 8 वसु है ना, 5 हमारे सूक्ष्म स्थूलभूत, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, फिर सूर्य चंद्र और नक्षत्र, है ना। और ये जीवात्मा भी क्या है, बसा भी रहा है, बस भी रहा है, परिवार को बसाता भी है और परमात्मा में बसता भी है, तो दोनों काम कर रहे हैं। तो इसके भीतर 8 वसु बस भी रहे हैं, क्योंकि हम सूर्य चंद्र ये सब कुछ हमारे शरीर के भीतर है, तो इस प्रकार से इसको वसु समझो। फिर कहा हंस वसु और होता। होता का अर्थ होता है हवन करने वाला, लेने वाला, ग्रहण करने वाला और देने वाला भी। तो ये जीवात्मा भी तो यही कर रहा है, ग्रहण भी कर रहा है ईश्वर से और ईश्वर को दे भी रहा है। अर्थात हम यज्ञ क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम यज्ञ के द्वारा जो वर्षा होती है उससे फल फूल अन्न पैदा होता है और जलवायु सुगंधित होती है, और उससे हम यज्ञ करते वक्त मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उससे हमें ज्ञान का प्रबोध होता है, तो हम उससे ज्ञान लेते हैं। जलवायु शुद्ध करके अपनी जलवायु से अपनी श्वास अच्छी ग्रहण करते हैं, अन्न की उपलब्धि हमको होती है। तो इस प्रकार से हम होता भी हैं और हम उसको देते भी हैं, यज्ञ के माध्यम से हम देते भी हैं, और यज्ञ के माध्यम से जो वर्षा होती है हम उससे लेते भी हैं। और सिर्फ यज्ञ के माध्यम से ही नहीं, उसकी ध्यान उपासना करते हैं तब भी हम उसको ग्रहण करते हैं और लोगों को भी इसका लाभ पहुंचवाते हैं। तो इस प्रकार से हम होता कहलाते हैं। आदान और प्रदान दोनों चीज इस होत्र शब्द में आ जाती है। वो अतिथि, अतिथि का अर्थ होता है जिसकी कोई अतिथि ना हो, और जीवात्मा भी चारों ओर जा ही रहा है ना, कहीं भी जा रहा है, उस एक देशी होने की वजह से वो सर्वत्र तो है नहीं व्यापक परमेश्वर की तरह, तो वो अतिथि होता है। तो इस प्रकार से ये 4 वर्णन यहाँ पर मिलते हैं। अगर व्यक्ति इन चीजों को समझ ले कि हम इस संसार के भीतर आए हैं, अतिथि की तरह आए हैं, ये संसार हमारा कैसा है, घर थोड़ी देर के लिए मिला हुआ है। जैसे सन्यासी जो परिव्राजक होते हैं वो प्रत्येक घर में जाते हैं और अतिथि बन के जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं उसको, उससे चिपके नहीं रहते, उसमें लिप्त नहीं होते। अब यही देखो वेद मंत्र यजुर्वेद के 40वें अध्याय में ये 2 मंत्र मैं सभी को कहा करती हूँ कितने महत्वपूर्ण है, और इसके भी इसी को आधार बना करके कृष्ण भगवान ने पूरी गीता का निर्माण कर दिया, अर्जुन को उपदेश दे दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। संसार में रहो, कमल की भांति रहो, इससे चिपको मत, इससे निर्लिप्त होकर के रहो, इसमें लिप्त नहीं होना। तो कहा इन चारों बातों को समझो, और ये 4 किस किस चीज के प्रतिनिधि हैं,
हंस प्रतिनिधि सरलता ब्रह्मचर्य प्रतीक, निषद अवस्था है यही, यही सनातन लीक। निरसद, नरसद, नर बैठा हुआ स्थित। वसु का अर्थ गृहवास है, गृहस्थ इसे तू जान। वानप्रस्थ होता समझ, परिव्राजक अतिथि महान। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की। तो इस प्रकार से कौन कौन क्या क्या हो गया। जो ब्रह्मचर्य के भीतर रहता है वो निरसद हो गया, और जो गृहस्थ में रहता है वो वरसद हो गया, है ना। और वर के साथ रहता है, ग्रहण करके रहता है, परिवार को, बीवी को, बच्चों को, सबको ग्रहण करके रहता है। तो इस प्रकार से समझ लो इसको, इजी हो जाता है हमको समझने के लिए। फिर नृसद, वरसद, फिर क्या कहा, ऋतसद, नृसद, हाँ ऋतसद। ऋतसद कहते हैं वानप्रस्थ को। जैसे भले ही वो परिवार में रहे या वन में चला जाए, लेकिन उसकी भावना ये है कि ज्यादा गृहस्थ से भी चिपके ना, गृहस्थ को छोड़ दे। अर्थात गृहस्थ के भीतर, घर के भीतर तो रहे भले ही, लेकिन मन के भीतर उसके घर ना रहे। और आजकल हो क्या रहा है, सन्यासी भी होता है ना, उसके भीतर भी घर बना रहता है, उसके भीतर भी अप्सराएं बनी रहती हैं। लेकिन करना क्या होगा हमको, मन के भीतर घर को नहीं लाना, मन के भीतर संसार को नहीं लाना। तो इस प्रकार से इसको समझ लें। फिर कहा व्योमसद। व्योमसद कहते हैं सन्यासी को, परिव्राजक को। जैसे आकाश विराट होता है सबके लिए, ऐसे सन्यासी का जीवन भी विराट होता है सबके लिए। तो ये चार चीजों को समझ लो, नरसद, वरसद, ऋतसद और परिव्राजक का क्या हो गया, व्योमसद। आकाश की तरह ऊंचा, महान, विशाल हृदय वाला, सर्वत्र फैला हुआ। अर्थात उसका कोई एक घर नहीं होता सन्यासी का, वो अनिकेत होता है। ये अनिकेत शब्द है ना, उसका भी अर्थ यही बनता है, अनिकेत होता है, वो अतिथि होता है। और हम सभी इस अतिथि की तरह ही हैं, इस संसार में आए हैं, अतिथि की बात आए हैं, खाया पिया और चल दिए, बस इसी में चक्कर लगाते रहते हैं। अगर हम इस बात को समझ ले, हम कैसे अतिथि बने, बेस्ट अतिथि बने, अच्छे अतिथि बने, और ऐसे अतिथि बने कि उस परमात्मा तक पहुंच जाए। जैसे अतिथि तब तक इंतजार करता है जब तक उसके घर के भीतर गृह स्वामी ना आ जाए। तो इस प्रकार जब तक वो परमात्मा, इस पूरे ब्रह्मांड का गृह स्वामी हमको प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक हम बस अतिथि बने। उसके बाद हमारा ये अतिथि वाला काम भी खत्म हो जाना है। तो आगे कहा, नरदेव ब्रह्मचारी कहलाए, वरदेह में गृहस्थी आए। ऋतदे कहते वानप्रस्थ को, व्योमदेह कहते संन्यास्त को। ब्रह्मचारी गृहस्थ बने जब, गृहस्थ से वानप्रस्थ बने तब। वानप्रस्थ लेवे संन्यास, त्रिनाचकेत में उसका वास। तीन अग्नियां तपे जो आत्मा, वह कहलाए अपहत पापमा। ज्ञान आत्मा से बने महात्मा, सुख भोगे हो शांत आत्मा। अब देखिए यहाँ पर ये तीन बातें आ गई ना, ज्ञान आत्मा, महात्मा और शांत आत्मा। सर्वप्रथम तो व्यक्ति ज्ञान लेवे, ठीक है, उसके बाद में उस ज्ञान का के द्वारा इतने सुंदर कर्म करे कि उसका यश फैले, उसकी महिमा फैले। जैसे परमात्मा की महिमा चारों ओर फैल रही है, सब उसी का पता बता रहे। इसी प्रकार से एक समय वो आ जाए कि मैं यहाँ हूं, तो यही नहीं, सिर्फ इस वेबिनार तक नहीं, आगे आगे। और सिर्फ वेबिनार तक ही क्यों, इस पूरे संसार में जैसे महर्षि दयानंद का सरस्वती का नाम चारों ओर फैल गया, उनकी महिमा, यश कीर्ति की पताका चारों ओर फैल गई, पृथ्वी से लेकर द्यू तक उनका नाम फैल गया, और युगों युगों तक फैलता रहेगा, अमर रहेगा। जब तक रहे सूरज चांद, ऋषि उपकार नहीं भूले। इस प्रकार की महिमा हमारी हो जानी चाहिए। देखो ये क्या सिखाता है। तो कहा महान आत्मा, फिर सुख भोगे हो शांत आत्मा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि इन जितनी भी हमारी महिमा हो रही है, हमारे मन के भीतर नहीं ये महिमा घुसेगी। अर्थात वित्तेष्णा पुत्रेष्णा से तो हम अलग हो ही जाएंगे, इस लोकेष्णा से, नाम की परवाह से भी हम अलग हो जाएंगे। तब जाकर के हम शांत आत्मा होंगे और शांत स्वरूप का वर्णन कर पाएंगे। तो यहाँ तक की यात्रा ये कठोपनिषद का ऋषि सिखा रहा है। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर, मृत्यु के बाद क्या। अब हम इस विषय पर आ गए। पांचवी वल्ली हमारी शुरू हो गई है। पांचवी वल्ली तो हमारी पहले दो प्रकरण और हो गई है, लेकिन अब ये जो शेष रह गया था थोड़ा सा पांचवी में, उसको कह देती हूँ। देही जब देह को तजे, देह खेह हो जाए, के मतलब मिट्टी, प्राण अपान कुछ ना रहे, मात्र आत्म रह जाए। अब हो उसकी क्या गति,
सुन नचिकेत सुजान भैया, सुन नचिकेत सुजान बहना, सुन नचिकेत सुजान। हम सब नचिकेता ही हैं, क्योंकि इस वेबिनार में जो जुड़े हैं वो जिज्ञासु हैं, तभी जुड़े हैं, वो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद का रहस्य क्या, मृत्यु के बाद इस जीवात्मा की गति क्या होती है। और इसका उत्तर बहुत बढ़िया यमाचार्य हमको दे रहे हैं, कठोपनिषद का ऋषि कठ दे रहा है। जैसे जैसे अब हो उसकी क्या गति, सुन नचिकेत सुजान, जैसे जैसे कर्म हो वैसी गति को जान। सुनो भाई, नचिकेता की जय, जय 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 नचिकेता की जय। जैसे कर्मो जैसा ज्ञान, नया शरीर देता भगवान, अब तक आत्मन है समझाया, परमात्मन को नहीं बताया। अब सन्मुझ से ब्रह्म की चर्चा, उस बिन पूरी नहीं हो अर्चा। जब सृष्टि सो जाती प्रलय में, जो जगता सृष्टि के विलय में, तद शुक्रम तद ब्रह्म अमृतम, सत्य वचन है और न अनृतम, सत्य वचन है और न अनृतम। उसको परमेश्वर है कहते, उसके अनुशासन में रहते। तन में जो है जागता, ना सोवे दिन रात। जीवात्मा तो सो जाता है ना, लेकिन ईश्वर नहीं सोता, इस ब्रह्मांड में भी नहीं सोता। लोग सुलाने का काम करते हैं, जगाने के काम करते हैं, उनको बोध नहीं है, इसीलिए परमात्मा को सुला, जो सारे जग को सुलाता है। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। करूं किस तौर आवाहन कि तुम सर्वत्र व्यापक हो, निरादर है बुलाने का अगर घंटी बजाऊं मैं। हे परमात्मा देव, मैं जो कुछ तेरे लिए कर रहा हूं, ये सारी की सारी मेरी अविद्या है, इस अविद्या को मुझको छुड़ा दे। तू तो हमको खिलाने वाला, तू तो हमको पिलाने वाला, तू तो हमको सुलाने वाला, तू तो हमको जगाने वाला। हे प्रभु, सब कुछ का काम तू ही कराने वाला हमसे। बस हम जीवात्मा एक स्वतंत्र अस्तित्व वाली सत्ता है, जो कि स्वतंत्र निर्णय भी रखती है, लेकिन फलों के बंधन में, तेरे बंधन में बंधी है। लेकिन तेरी शक्ति से, तेरी दी हुई बुद्धि से और तेरी ही दी हुई भक्ति से, अर्थात तेरी ही की हुई कृपा से हम तुझ तक पहुंच सकते हैं और तेरे असली ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे का, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया, तनु में जो है जागता, ना सोवे दिन रात। नचिकेता उस ब्रह्म की करता हूं मैं बात, वही शरीर में आत्मा, सृष्टि में है ब्रह्म। उसको ऐसा जान कर दूर हो सारे भ्रम। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की। अब देखिए, अब 4 अवस्थाएं हमारी होती हैं, सत्यात प्रकाश में भी इसका वर्णन आता है। जीवात्मा की भी 4 अवस्थाएं कौन सी, इसको समझना है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, चारों की सुन ले प्रक्रिया। शरीर सृष्टि जागृत में होवे, आत्म तत्व तब भी ना सोवे, तब हो उसका जागृत स्थान। नचिकेता ये सच कर मान, समझो समझाऊं मैं अर्थ, अर्थ बिना है सब कुछ व्यर्थ। जागृत में अंग संग है चेतन, उस बिन देह जड़ के अचेतन। ऐसे सृष्टि में भी जानो, जड़ में तुम चेतन पहचानो। तो जागृत अवस्था किसको कहा जाता है? सभी इंद्रियां कार्यरत हैं, हाथ पैर मुख नाक मुख सब कुछ सब एक्टिव है, मन आत्मा बुद्धि सब कुछ एक्टिव है, कोई भी चीज इसमें सो नहीं रही है। ये जागृत हमारी अवस्था है, जैसी कि अभी देख रहे हो, ये हमारी जागृत अवस्था। अब दूसरी अवस्था, जागृत अवस्था की तरह स्वप्न अवस्था मान। जब जग स्वप्न ले चेतना, का हो स्वप्न स्थान। कार्य रूप में ना रहे, कारण रूप हो जाए। उसी समय यह चेतना स्वप्न स्थान कहाए। तब क्या होगा? जब स्वप्न देखता है व्यक्ति, तब क्या करता है? तब ये जो शरीर इंद्रिया, मुख अभी मैं बोल रही हूँ, ना बोलना होता, ना देखना होता, ना चलना होता, ना सूंघना होता, ना कोई भी इंद्रिय काम नहीं करती। हाँ, लेकिन अंदर की इंद्रिया काम करती हैं, क्योंकि जब स्वप्न देखता है तो मन बुद्धि ये आत्मा के साथ चलते हैं। प्राण तो हमारे अनवरत चलने ही है, सोने पर भी चलते हैं, वो तो निष्काम सेवक हैं और अभी भी चल रहे हैं और तब भी चलेंगे। लेकिन मन बुद्धि जगे रहते हैं, उनके सहारे से फिर आत्मा स्वप्न देता है।
चित्त में से जो स्टोर हमारी वासनाएं संस्कार हैं उनको उठाता है और उनकी एक कहानी बनाता है, वो स्वप्न में देखता है इस तरह से। और स्वप्न में ध्यान रखना वही चीज दिखाई देती है जो आपने देखी है, सुनी है। जिनको कभी नहीं देखा, जिनको कभी नहीं सुना, हो सकता है आप भूल गए हो, आप कहें हमने तो कभी देखा नहीं था फिर भी ये देखा, ऐसा नहीं हो सकता। बचपन से लेके अब तक जितना कुछ आपके भीतर चित्त ने चित्र को खींचा है, वो चित्र सारा की सारा आपके चित्त के भीतर जमा हो जाता है और एक एक करके वो संस्कार उठते हैं और स्वप्न में उन संस्कारों की कहानी बनती है। कहानी बनकर के बढ़िया सी कहानी प्रेजेंट होकर व्यक्ति स्वप्न में देखता है। ये स्वप्न की अवस्था। अब आगे चलते हैं। सृष्टि जागे चेतना, सृष्टि सोवे चेतना जागे, तब सृष्टि कारण में लागे, चेतन हो तब स्वप्न स्थानी, बातें ऋषियों ने है मानी, अब सुन मुझसे सुसुप्ति प्यारे, दूर हो तेरे संशय सारे, जागृत अंग संग स्वप्न में अंदर, हो सुसुप्ति में इससे अंतर, जागृत और स्वप्न को छोड़े, अपना रुख अंदर को मोड़े, सोकर उठे सुसुप्ति से जब, आनंद अद्भुत हो अनुभव, तब आनंद अनुभव हो अनुभव। इसका पता कैसे लगता है सुसुप्ति का? जब व्यक्ति सुबह उठ करके जागता है तो कहता है आज तो मैं बड़े आनंद से, न सिर भारी है, न कोई बेचैनी है, ना कोई परेशानी है, एकदम ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति उठता है। तब पता चलता है ना मैंने स्वप्न देखा, अर्थात मन बुद्धि भी उस वक्त शांत हो गए होते हैं। जैसे शरीर शांत हो जाता है ऐसे मन बुद्धि भी, बस प्राण चलते रहते हैं क्योंकि श्वास हैं, उसके बिना तो जीवन नहीं, तो मन बुद्धि भी उस वक्त सो जाते हैं। तो सुसुप्त अवस्था जो जैसे सत रज तम की एक साम्य अवस्था होती है, उस प्रकार की अवस्था उस वक्त हो जाती है। सतरजतम साम्यावस्था, सतरजतम साम्यावस्था, यह प्रकृति है जान, सुषुप्तावस्था कहते इसे, यही वेद का ज्ञान। सुषुप्त स्थान विराजता है चैतन्य स्वरूप, भैया है चैतन्य स्वरूप, यह उसका है जागरण, क्या है बात अनु, चेतन से टिकता संसार जो है इसके आर उपार, अब सुन तुन यह अवस्था सुनाऊं, इसका सारा भेद बताऊं, शुद्ध चैतन्य में चेतना आवे और तुरिया की संज्ञा पावे, शरीर प्रकृति से पृथक जब होवे और इन दोनों का संख होवे, तब बहती अमृत की गंगा, ये सच है नहीं दंगम दंगा, दृष्टा निज स्वरूप विराजे, अपने प्रभु की शरणी लागे, अपने प्रभु को शरणागत होकर के पावे। तो कहा कि जो चौथी अवस्था है वो तुरीय अवस्था, वो क्या होती है? वो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों से अलग है। हाँ, लेकिन जागृत का ही एक भेद है ये तुरीय अवस्था। व्यक्ति जब जागरा होता है लेकिन विषयों से दूर होता है, अर्थात विषयों से वो दूर होता है, इन रूप रस गंध स्पर्श शब्दों की ओर, प्रकृति की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। उसका ध्यान तब कहाँ जाता है? परमात्मा में स्थित हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। व्यक्ति को बिल्कुल बाहर का कुछ पता नहीं है, ये सारी इंद्रियां होते हुए भी शांत हैं। मन बुद्धि उसके कहाँ लगे हुए हैं? अब आत्मा से जुड़े हुए हैं। वो एक चौथी अवस्था होती है, वो सोने के वक्त में नहीं होती, क्योंकि सोने के वक्त की अवस्था तो दो ही होती है, एक स्वप्न और सुषुप्ति। ये जागृत के द्वारा ये पैदा होती है, ये चौथी अवस्था तुरीय अवस्था, समाधि की अवस्था से इसको कह सकते हैं, ये समाधि की अवस्था होती है। तो कहा चेतन की प्रतीति जब पृथक सृष्टि से हो, ऋषि उपनिषदों के कहें परमेश्वर है सो, परम पिता परमात्मा है जग का आधार, शरण उसी की ग्रहण कर हो जाओ भव से पार। अलग शरीर से आत्मन सत्ता, अलग शरीर से आत्मन सत्ता, परमात्मन की है गुणवत्ता, तुरिया में हो बोध उसी का, अंतःकरण में शोध उसी का, जैसे पावक है पदार्थ में वैसे ईश्वर है यथार्थ में, रूप रूप में वही विराजे, अपनी सज्जा आप ही साजे, जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, इस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है, हर रूप में मौजूद है, हर अंग में मौजूद है। जिस तरह से प्राण वायु सृष्टि का आधार है, इस तरह जगदीश्वर इस जग का जगदाधार है। सूर्य प्रकाशक जगत का है दोषों से मुक्त, भैया है दोषों से मुक्त, ऐसे प्रभु होता नहीं सुख दुखों से युक्त। क्लेश कर्म विपाका सही अपरावृष्ट,
पुरुष विशेषो ईश्वर। ये बता दिया। सुख दुखों से वो युक्त तो होता नहीं। क्यों नहीं होता? शुभ अशुभ मिश्रित कर्म करता नहीं, क्लेशों में अविद्या से ग्रसित होता नहीं। ये संगति है। जीवात्मा क्लेश से में बंधता है, अविद्या से बंधता है ना, तो फिर कर्म भी करता है, क्योंकि संसार में जन्म लिया है। सूत्र हम पढ़ते ही हैं इसको, है ना। तो फिर संसार में जन्म लिया है तो कर्म करेगा। जब कर्म करेगा तो शुभ भी होंगे, अशुभ भी होंगे, मिश्रित भी होंगे, सारे तरह के कर्म। फिर क्या होगा? फिर उसको उसका फल भी मिलेगा, विपाक भी होगा, है ना। लेकिन ईश्वर के साथ तो ये सब कुछ होता नहीं। इसीलिए कहते हैं अगर ईश्वर को पाना है तो निष्काम कर्मी बनिए। कर्म बंधन में बांधेंगे ही नहीं। जब आपने कोई कर्म किया, आपने इस भावना से किया कि मैंने मेरे लिए किया है, तो मैं बंधन में बंध गया। जब मैंने पर के लिए वो कर्म कर दिया, जैसे प्रकृति परार्थी है, पर के लिए कर्म कर रही है, इस प्रकार से अगर मैं भी पर के लिए कर्म कर दूंगा तो मुझसे बंधन में क्यों बांधूंगा? बंधन में मुझसे कोई चीज जुड़ती ही तभी है जब मैं उसके बंधन में बंधता हूं। तो जब मैं प्रकृति के बंधन में नहीं बंधूंगा, शुभ अशुभ मिश्रित कर्म नहीं करूंगा, मैं कैसे कर्म करूंगा? शुभ की जो उत्तम क्वालिटी है, उत्तम गुणवत्ता है, उत्तम महत्ता है, उसकी ओर मैं बढ़ूंगा, अर्थात मैं निष्काम कर्मी बनूंगा। शुभ कर्मों में जो पुण्य कर्म है उनको भी मैं निष्काम पूर्वक करूंगा। ये यहां तक की यात्रा है व्यक्ति की, तब वो परमात्मा तक पहुंच सकता। जहां जहां संसार की कामना होगी वो संसार से बंधेगा, प्रकृति से बंधेगा, और जहां जहां संसार से हट करके परमार्थ की कामना होगी, निष्काम कर्म की भावना होगी, वहां वहां वो परमेश्वर से जुड़ेगा। तो हमें बंधन किसका करना है? हमें बंधन परमेश्वर से करना है, परमेश्वर से बनना है। वही हमारा बंधु है। बंधु मतलब बांधने वाला, बनने जोड़ने वाला। हमको वह हमारा बंधु है, हमारा भाई है, वह सखा है, मित्र, वह राजा है, वह गुरु है, वह व्यापक है चारों, वह हमारा आधार है ना। तो ऐसे परमात्मा को हमें प्राप्त करने की यात्रा करनी है। तो अब आगे क्या कहा? कैसी वो आत्मा है? वो बिल्कुल अलग है। तो कहा तुरिया में हो, ये तो हो गया जी। हाँ, फिर एक आता है बहुत ही सुंदर, सूर्य प्रकाशक जगत का है दोषों से मुक्त, ऐसे प्रभु होता नहीं सुख दुखों से युक्त। बहुत सुंदर एक मंत्र आता है, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुदायः करोति, तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां, नित्यो नित्यानां चेतनः चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान्, तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां शान्तिः नेतरेषां, तेषां शांति नेतरेषां। अब इसका काव्य में अर्थ समझते हैं। सबका वशीकार एक प्रभु है। अभी कहा था ना, प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे। सबका वशीकार एक प्रभु है, रूप रूप में वही विभु है, आत्मस्थ हो करके जो देखे, अंदर सुख शाश्वत वह पैखे, नित्यों में जो नित्य समाया, चेतन में चेतन कहलाया, एक अनेकों में वो रहता, पूर्ण काम उसको जग कहता, उसको आत्मा में जो देखे, शांति उसे न और के लेके, अंदर बाहर के हैं खेल, अंदर उससे होता मेल, अंदर उससे होता मेल। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। काव्य सुनिए, इसका आनंद लीजिए। सूर्य वहां पहुंचे नहीं, चंदा से है दूर, तारे बिजली अग्नि का ना पहुंचे वहां नूर। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वो ईश्वर कैसा है लोग समझते हैं, कई लोग ध्यान लगवाते हैं, कहते हैं तुमको यहाँ प्रकाश दिखाई देता हो। कई लोगों को मैंने सुना है, कैसा प्रकाश दिखाई देता? नीला दिखाई देता होगा, बोले लाल दिखाई देते, हरा दिखाई देता। अरे वो तो ये वेद कह रहा है कि सभी प्रकाशों से दूर है, ये उपनिषद का ऋषि कह रहा है, वहां तो कोई पहुंचता ही नहीं है। बल्कि जबकि उस परमात्मा ने ही, उस सविता ने ही, जो उत्पादक है, प्रकाशक है, प्रेरक है, सविता विप्रसविता, जिसने इस संसार को बनाया, सूर्य को बनाया है, चंद्रमा को बनाया, तारों को बनाया है, नक्षत्र को बनाया, पृथ्वी से लेके द्युलोक, और ये तो हमारा एक सौर परिवार, अनेकानेक सौर परिवार, अनेकानेक आकाश गंगा, अनेकानेक ब्रह्मांड, ये अनंत ब्रह्मांड, ये सब उसके एक पाद में स्थित है। और तीन पाद तो उसके अमृत आनंद, त्रिपादस्यामृतम दिवि,
तीन पात तो उसके अमृत आनंद से भरे हुए हैं, मोक्षानंद से भरे हुए, परमानंद से। ऐसा वो परमात्मा, उसके भीतर ये भौतिक प्रकाश होता नहीं, इस बात को पक्की कर लीजिए। आध्यात्मिक प्रकाश, ज्ञानवान है, इसीलिए उसको प्रकाश स्वरूप, ये अलंकारिक शैली है, प्रकाशवान उसको कहना। तो इस प्रकार से वो परमात्मा कैसा, प्रकाश का निर्माण तो करता है। किससे करता है? प्रकृति से करता है, क्योंकि प्रकृति में रूप है, रंग है, सत्व रज तम गुण है, इन गुणों से, सत्व से प्रकाश का निर्माण होता है। ये बात हमें समझने की होगी, ये दर्शन की भाषा है। तो इसीलिए हम इसको जानने वाले बने, समझने वाले बने कि ईश्वर के भीतर कोई लाल, हरा, नीला, पीला प्रकाश नहीं होता। अगर आपको कोई कहता है तो समझो वो ठीक नहीं कहता। ईश्वर का प्रकाश तो ज्ञानमान है, अर्थात ज्ञानमय है। वो परमेश्वर के पास जब बैठते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके गुण कर्म स्वभाव उसके ज्ञान के द्वारा प्राप्त होते हैं कि वो ईश्वर कैसा है। सबके भीतर ज्ञान भर, सबके ऊपर कृपा कर रहा है, दया कर रहा है, सत है, चित है, आनंद स्वरूप है, उसकी सत्ता तो निराकार है। और ये जो सूर्य चंद्र, ये सितारे, ये तो सब आकार वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये आकार वाली प्रकृति से बने हुए हैं। रूप रंग ये प्रकृति का धर्म है, परमेश्वर का धर्म है। परमेश्वर से ये जग नहीं निकला, परमेश्वर तो इसका निमित्त कारण है, प्रकृति इसका उपादान कारण है, हम जीवात्माएं और दिशा काल इसके साधारण कारण है। ये बात बहुत समझ लीजिए। जब व्यक्ति इस त्रैतवाद के ज्ञान को ठीक प्रकार से समझ लेता है कि ईश्वर कौन, प्रकृति कौन, मैं जीवात्मा कौन, और क्या मेरा धर्म, मैं क्यों इस संसार में आया, ये उपनिषद की कथा हमको यही तो सिखा रही है। अग्नियों में तपो, मंजिलों में तपो, उन मंजिलों को पार करो, इन आश्रमों को तपो। ये आश्रम श्रम करने के लिए है, चारों ओर से श्रम करने के लिए। जब ब्रह्मचर्य में है तो ज्ञान को पकड़ो इसको, और गुरु की सेवा करो, श्रम दो, वहां पर जितना भी श्रम दान कर सकते हो, समय दान कर सकते हो। आश्रम शब्द का अर्थ ही यही होता है। और चारों आश्रम है, सन्यासी भी श्रम कर रहा है, वानप्रस्थी के लिए भी श्रम है, लेकिन अलग अलग स्तर है, अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग तरीका है करने का, सबका अलग अलग धर्म है। तो इस प्रकार से इस बात को हमको समझना चाहिए। अब इसमें छठी वल्ली पर हम पहुंच गए हैं। आज छठी वल्ली को लेकर के 40 मिनट मेरे हो गए हैं। अगर आज्ञा हो तो मैं इस विषय को, छठी वल्ली को और ले लूं, नहीं तो अगली बार देख लेंगे। एक भजन बोल के अगली बार करेंगे, आज पूरा हो नहीं पाएगा वैसे भी। तो एक भजन बोल दूं फिर इसके बाद? जी जी। हाँ, वो इस समय तो फिर चाहिए थोड़ा बहुत, जब तक नहीं समझ नहीं आती, जल्दी भगाते हैं। तो ये जो शरीर मिला है, व्यक्ति इस पर अहम कर बैठता है, मैं तो एक तिनकी की तरह हूँ, ऋतम च सत्यम। इस तरीके से इस मंत्र को जब हम संध्या के को आत्मसात करते हैं तो हमको विनम्र बनना सिखाता है। जैसा अभी संतोष नंदवानी जी बड़ी अच्छी बात कह रही, व्यक्ति अगर विद्या को प्राप्त कर ले तो विनम्र होना सीखे। घास के ऊपर कोई कितना भी पैर निकल करके चला जाए, दबा भी दे उसको, तब भी वो वापस पुनः खड़ी हो जाती है। विद्या दधाते विनयम। व्यक्ति किस बात का अहंकार कर रहा है? जब बुद्धि उसकी दी हुई, कलम उसकी बनाई हुई, रूप रंग उसके बनाए हुए, निर्माता तो वो है, किस बात का हम अहंकार कर रहे हैं? मैं तो एक अतिथि हूँ, अतिथि की भांति आया हूँ। आइए मैं एक स्वरचित रचना भी आपके समक्ष रख देती हूँ। मानव सोचो तन मन धन का, अभिमान रहेगा कितने दिन। मानव सोचो तन मन धन का, अभिमान रहेगा कितने दिन। अज्ञान रहेगा जितने दिन, ये गुमान रहेगा उतने दिन। मानव सोचो तन मन धन का, अभिमान रहेगा कितने दिन। ये चमक दमक की दुनिया जो, शीशे से निर्मित गुड़िया जो, पल भर में चटक ये जाएगी, ये निशान रहेगा कितने दिन। मानव सोचो तन मन धन का, अभिमान रहेगा कितने दिन। अज्ञान रहेगा जितने दिन, ये गुमान रहेगा उतने दिन। मानव सोचो तन मन धन का, अभिमान रहेगा कितने दिन। दो दिन की इस जिंदगानी में, सुख भोग रहा तू जवानी।
इस विषय भोग सामग्री का सामान रहेगा कितने दिन। मानव सोचो तनु मन धन का अभिमान रहेगा कितने दिन। अज्ञान रहेगा जितने दिन, ये गुमान रहेगा उतने दिन। मानव सोचो तनु मन धन का अभिमान रहेगा कितने दिन। चाहे कोई कितना बड़ा कोई राजा है, राजों का भी महाराजा है। इस मोह ममता की गद्दी पर तन तान रहेगा कितने दिन। मानव सोचो तन मन धन का अभिमान रहेगा कितने दिन। अज्ञान रहेगा जितने दिन, ये गुमान रहेगा उतने दिन। मानव सोचो तन मन धन का अभिमान रहेगा कितने दिन। एक दिन सब छोड़ के जाना है, जोड़ा जो यहाँ खजाना है। हम सभी जानते हैं लेकिन मानते नहीं। एक दिन सब छोड़ के जाना है, जोड़ा जो यहाँ खजाना है। मदमस्त होकर क्यों फूल रहा, मदमस्त होकर क्यों फूल रहा, धनवान रहेगा कितने दिन। मानव सोचो तन मन धन का अभिमान रहेगा कितने दिन। 2007 में लिखी हुई ये रचना है मेरी, आज मुझे ये डायरी हाथ में लगी। जो तत्व ज्ञान का दाता है, जो वेद विमल भी जाता है। शब्द रचना पर ध्यान दीजिए। जो तत्व ज्ञान का दाता है, जो वेद विमल भी जाता है, वह ही हम सब का मालिक है, वह ही हम सब का दाता है। अनजान रहेगा कितने। मानव सोचो तन मन धन का अभिमान रहेगा कितने दिन। भाई देवेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। उन बहन को मैं नमन करती हूँ जो इनका साथ छोड़ करके चली गई हैं। पत्नी पत्नी सोचा करते होंगे आएगी कब आएगी, पता ही नहीं चला, वहीं की वहीं उड़ गई। उड़ गया हंस, जीव रह गया अकेला। हमको अपने पति पर, पत्नी पर, पुत्र पर और संसार में रोज देखते हैं, कहीं कोई पति जाता है, पत्नी जा रही है, बेटी जा रही है। जब हमारी कोई चीज है ही नहीं तो वो कभी भी परमात्मा हमसे छीन सकता है। ये रूप भी सदा नहीं रहता। जब हम छोटे से बालक थे तब भी ये रूप हमारा कितना सुंदर था, फिर इसी शरीर में देखते देखते आज ये रूप कितना कम हो गया है। माना कि आध्यात्मिक उन्नति हम कर रहे हैं लेकिन शरीर का जो रूप है वो तो बाल सफेद हो रहे है ना, कमर टेढ़ी हो रही है, बैठा जाता नहीं है। ये शरीर का धर्म है, ये अपना धर्म निभा रहा है। ये भी पूरा सदा नहीं रहता, इस शरीर में भी नहीं रहता तो बाकी की संसार तो कहीं नहीं चाहिए। अनित्य शरीर को नित्य जाते हुए इस शरीर को देखो, समझो। मृत्यु को बिल्कुल सामने देखो, मेरे सामने खड़ी हुई है। जब व्यक्ति इस मृत्यु को सम्मुख देख लेता है तो व्यक्ति इस मृत्यु को पार करने का भी लक्ष्य बना लेता है कि मैं इस मृत्यु को जीत करके रहूंगा। महर्षि दयानंद ने मृत्यु देखी थी, महात्मा बुद्ध ने मृत्यु देखी थी। मृत्यु देखने वाले बहुत है, महावीर जी ने भी मृत्यु देखी। तो इस प्रकार से हम इस बात को समझें, जो तत्व ज्ञान का दाता है, जो वेद विमल भी जाता है, वह ही हम सब का दाता है। अनजान रहेगा कितने दिन। मानव सोचो तन मन धन का अभिमान रहेगा कितने दिन। अज्ञान रहेगा जितने दिन, ये गुमान रहेगा इतने दिन। इसीलिए इस अविद्या से विद्या की, इस प्रेय पथ से श्रेय पथ की ओर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ये जीवन यात्रा
हम सभी की सुंदर हो, उन्नत हो, प्यारी हो और न्यारी हो, विशेष हो, महिमा वाली हो, यश वाली हो, कीर्ति वाली हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मनुष्य बना करके भेजा है। तो हम निरसद से वरसद बने, वरसद से ऋतसद बने और ऋतसद से हम अतिथि सद बने, व्योम सद बने। इस प्रकार की भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भाई जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ भगवान इनके जीवन में खुशी ही खुशी रहे, क्योंकि वास्तव में जब हम किसी के लिए खुशी चाहते हैं तभी परमात्मा हमारा भला करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। परमात्मा सबको निरोग करना, इस कोरोना के काल से सबको मुक्ति दिलाना। और मैंने तो टीकाकरण करवा लिया है और आप में से कुछ भाई बहनों ने करवा लिया हो, आप सब भी करवा लें, किसी के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि वास्तव में ये कोरोना जैसा वायरस बहुत खतरनाक है, हम सभी समझदार हैं, इसलिए टीकाकरण अति आवश्यक है। आप सभी करवाइए। परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ आप सभी स्वस्थ हों, निरोग हों, दीर्घायु हों और ज्ञान के पास अधिक से अधिक बैठे रहें। इसी तरह श्रवण करें, पठन पाठन करें, मनन करें, चिंतन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर चर्चा आपने ये काव्यमय कठोपनिषद कथा के माध्यम से हमारे बीच में आप पहुंचा रही हैं, और वास्तव में ये बहुत ही ज्यादा श्रवण और मनन करने लायक यह कथा है, और बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग इसके बीच में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उसका काव्य में रूपांतरण भी किया है। और भजन एक से बढ़कर एक आपके पास खजाना है। मुझे लगता है आप इनको प्रकाशित करके भजनों की एक पुस्तक बनाएं, हम जैसे लोगों को बहुत सारा मैटर मिल जाएगा भजन गाने के लिए। पिछली बार भी आपने जो रथ वाला भजन सुनाया था, आज भी जो भजन सुनाया, एक से बढ़कर के एक आपने छुपा करके रखे हुए हैं कहीं। अभी बहुत आपकी पुराने लिखे हुए हैं, जब ध्यान आ जाता है तो प्रसंग अनुसार 2007 की डायरी अभी आपको हाथ लगी है, ऐसे पता नहीं कितना मैटर आपने लिख करके रखा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए, और इतने सुंदर प्रसंग को बहुत ही सरस और रोचक तरीके से हम सभी के बीच में पहुंचाने के लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।